महाराज जी, बहुत ही कम उम्र में आप एक कथावाचक बन गए, पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग आपको जानने लगे, लोगों के आप गुरु बनते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बचपन से ही गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत जी पढ़ना और जो ज्ञान हमें मिला गुरुजनों से, वेद पुराणों से, कोशिश की जाती है कि फिर वही ज्ञान सबको प्राप्त हो। जिस ज्ञान से हमें शांति प्राप्त हो वो सब तक पहुँचे, तो पहले स्वयं को उस ज्ञान तक पहुँचाया गया जिसमें अपार शांति है, फिर वही बांटने की कोशिश है कि सब उसी शांति तक पहुँचे, उसी परमात्मा तक पहुँचे। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन तो बहुत अच्छा था। हम सबका बचपन जितना खूबसूरत होता है उससे खूबसूरत फिर कुछ नहीं होता। हम सबका बचपन बहुत सुंदर था। उसी सुंदर बचपन से हम और आप सब गुजरे हैं, बहुत सुंदर था। कुछ यादें बचपन की? किस प्रकार की यादें जानना चाहते हैं आप? आपने जब इस सोचे कि आप एक कथावाचक बनेंगे और लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देंगे, ना कि जी, हमारे विचार से हम बनते नहीं हैं। हमें जैसा भगवान बनाना चाहते हैं वैसा वो बना देते हैं। विचार तो कभी नहीं था कि कभी यहाँ पहुँचेंगे और श्री धाम वृंदावन की पावन धरती पर ठाकुर जी बिठाएंगे अपने चरणों में। सेवाएं इतनी जो हो रही हैं ये सब होंगी, ये कल्पना भी नहीं थी, स्वप्न भी नहीं था, ऐसा विचार भी नहीं था। कुल मिला के हम कुछ करते नहीं हैं, जैसा जैसा भगवान कराते चलते हैं वैसा वैसा होता चलता। हम सब नाचने वाले हैं, नचाने वाले भगवान हैं। इसलिए हम कभी आज के युग में आप जब किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आज के बच्चों का उत्तर होता है कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ। पर हमारे साथ ऐसा नहीं था। जो बनाना चाहेंगे भगवान को वो हम बनते चले जाएंगे। तो कभी माइंड सेट नहीं था कि हमें ये बनना है। बिहारी जी ने जो सेवा देनी ठीक समझी वो देते गए और ये दास करता चला गया। इसी पे आने वाला था कि जैसा आपने कहा कि बच्चों से पूछते हैं तो फलाना बनते हैं, बनना है, चिल्ला बनना है। माता पिता की अपेक्षाएं भी होती हैं, तो माता पिता ने कभी विरोध किया या फिर उनका कैसा आशीर्वाद रहा आपके ऊपर? ना, पूरा आशीर्वाद है। विरोध की तो कोई बात ही नहीं। ब्राह्मण शरीर है तो ब्राह्मण का कर्तव्य ही है कथा सुनाना, कथा सुनना। तो विरोध की तो कोई बात ही नहीं है। और ये कार्य सेवा का है, ठीक है। सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं, शरीर से लेते हैं। एक किस्सा मैंने सुना था शायद प्रवचन में आपका, कि आप प्रवचन कह रहे थे और उसी दौरान एक सज्जन आया अपनी माता को छोड़ने के लिए। क्या था वो सिलसिला? वो तो आपने सब YouTube पर देखा होगा। एक बेटा अपनी माँ को लेकर आया कि हमारी माँ को रख लो। तो हमने कहा हम तो सबकी सेवा करते हैं, आपकी माँ की भी करेंगे, पर आप क्यों अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि हमारी पत्नी बीमार रहती है। हमने कहा बीमार तो आपकी माँ भी है, तो आप अपनी पत्नी को वृद्धाश्रम भेज दो, अपनी माँ को रख लो। उन्होंने कहा नहीं, हम माँ को ही छोड़ के जाएंगे। हमने बहुत समझाया उनको कि माँ भगवान है, माँ की सेवा ना छोड़ो, पर वो छोड़कर चले गए। तो अभी आप जो इतनी माताओं की सेवा करते हैं, इतनी सारी माताएं हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जनरली मैं जब चाहता हूँ किसी का इंटरव्यू करने के लिए तो कुछ सर्वे करता हूँ, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके बारे में अपना विचार रखते हैं, तो लोग आते हैं, बोलते हैं कि जो माताएं रहती हैं यहाँ पर वो एक प्रदर्शनी के तौर पर है, वो बहुत परेशान होती हैं, कई तो धागा बांध करके दरवाजे पर रहती हैं। तो ये उनकी मतलब उनका सवाल है कि ऐसा क्यों है, प्रदर्शनी सेवा में प्रदर्शनी क्यों होनी चाहिए? देखिए, प्रदर्शनी नहीं, आप खुद जाके वृद्ध माँ का दर्शन करो, मिलो। दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। यदि ये दानवीर थे और इनका नाम यदि इतिहास में ना होता कि क्या जरूरत है नाम की, तो फिर इनसे प्रेरणा कौन लेता?
जी। इसलिए समाज में कुछ काम आप भी ऐसे करो, आप भी अपनी माँ की सेवा करो, चरण दबाने की वीडियो बनवाओ, सबको बताओ। 10 लोग आपको नेगेटिव कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, पर कोई एक तो होगा जो सीख लेगा कि जब ये कर रहे हैं तो हम भी करें। हमें नेगेटिव नहीं देखना, कई बार चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं जहां हम दृष्टि नहीं डाल पाते। जब आज भारत की ये हालत है कि जब हमने वृद्ध माओं की चरण दबाए और सेवा की, तो माताओं ने, लाखों लोगों ने हमसे कहा, बहुत सारे रिस्पॉन्स आए कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बेटा इतना बदल जाएगा। कई बार देख करके बदल गया। आपको देखने के बाद, आपकी वीडियोस देखने के बाद? हाँ, जब हम माओं की सेवा करते हैं तो बच्चे बदल जाते हैं कि जब वो कर सकते हैं उन माओं की जिन्होंने जन्म भी नहीं दिया, तो हम अपनी जन्म देने वाली माँ की सेवा करें। जब हम सेवा करेंगे तो आपके अंदर क्या भाव आएगा? सेवा। हाँ, तो जरूरी गायों की सेवा करो तो वीडियो बनाओ, माओं की सेवा करो वीडियो बनाओ, कोई भी अच्छा कार्य करो भी। और अच्छा कार्य केवल इसलिए कि हम दिखाना चाहें, बल्कि इसलिए कि आप तो उसे निरंतर करते रहें। देखो, वीडियो वहाँ बनाई जाती है जहाँ आप करके आगे बढ़ गए, और यहाँ तो हम निरंतर सेवा चल रही है। तो आप भी करिए, आपसे जुड़े और लोग भी करें, अच्छा काम करें और अच्छे को प्रचारित करें, तो क्या आपत्ति है, क्या बुराई है? सोचो कि कितने लोग उससे सुधर सकते हैं, उससे सीख। आप पेड़ लगाइए और पेड़ लगाने की फोटो डालिए, तो लोगों के अंदर क्या प्रेरणा होगी, हम भी एक पेड़ लगाएं। चलो, फोटो खिंचाने के बहाने वो एक पेड़ तो लगाएगा। आप गाय को चारा डालते हुए एक फोटो खिंचाइए, आपके दोस्त देखेंगे, चलो फोटो खिंचाने के बहाने मुट्ठी भर चारा तो डालेंगे, तो इससे कोई गलत बात है? नहीं, ये मेरा सवाल है। मैंने आपको पहले बोला, मैं इंटरव्यू करने जाता हूँ तो मैं रिसर्च करके जाता हूँ, थोड़ा पढ़ लिख करके जाता हूँ। तो आपने कहा कि जो पॉजिटिव है वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और पॉजिटिविटी अपने आप को खींचती है। आपने कहा कि जो वीडियो आप बनाते हैं उससे सकारात्मक मैसेज है और लोग करें उस तरीके से। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि आपकी वीडियो देखने के बाद लड़कियों की आज़ादी छीनती है और बहुओं पर माताएं पाबंदी लगाती हैं। नहीं, आज़ादी आप किस प्रकार की चाह रहे हैं? किसी भी प्रकार की। भाई ये बताओ, आपसे सवाल जी। माता सीता आजाद थी या शूर्पणखा आजाद थी? मेरे हिसाब से दोनों, आज के डेमोक्रेटिक इंडिया में तो दोनों ही आजाद थे। नहीं, दोनों आजाद कैसे थी? माता सीता को शूर्पणखा जैसी आजादी नहीं थी, वो कहीं भी जा सकती थी, किसी पुरुष से कह सकती थी कि आप बहुत सुंदर हैं, आप हमसे विवाह कर लो, कहती थी। उसका विवाह था पहले से विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से, मर गए। फिर वो राम जी से कहती है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप हमसे विवाह कर लो। रावण के कारण नहीं मरे तो। अब ये बताओ कि क्या माता सीता किसी पुरुष से कह सकती है कि आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो? बताओ। नहीं, सवाल तो मैं सवाल तो देखिए, सवाल ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है महाराज जी, मेरे नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपसे। जिनके भी सवाल है उनके, हाँ वो बोलेंगे, वो बताएंगे। आप ये बताइए, शूर्पणखा को आजादी थी, जी जी, किसी से भी कहती थी कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्या ये आजादी माता सीता को थी? सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें इतनी भी आजादी नहीं देती कि आप अपने चरित्र से गिर जाएं। तो आजादी अच्छी बात है, आजाद हिंदुस्तान में तो हम रहते हैं, लेकिन आजादी आप अपनी बहन को कितनी देना चाहेंगे, अपनी माँ को, अपनी बेटी को कितनी आजादी देना चाहेंगे? आजादी अच्छी बात है, पर आजादी के कारण कहीं कोई स्त्री शूर्पणखा ना हो जाए, चरित्र से ना गिर जाए, उसका कोई शोषण ना कर ले। आजादी के नाम पर आज एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, प्यार करना सही था, शादी का दबाव जब लड़की ने बनाया तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो आजादी के नाम पर कहीं बेटियों के साथ ये हाल ना हो जाए, इसलिए उस मर्यादा में रहो जिससे आपकी भी लाज बची रहे और आपके माता पिता की मर्यादा बनी रहे। आप उतना ही, माता सीता आजाद नहीं थी, माता सीता के पास मर्यादा थी, समाज था, संसार था, वो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकती। रावण आता तो माता सीता रावण को देखती और देख करके तिनके को हाथ में लेकर तृणधरियोट कहत वह देगी, तिनके का सहारा लेकर के रावण से बात किया करती थी। सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, तेरी हैसियत जुगनू की तरह है। रावण उसकी हैसियत याद दिलाया करती थी माता सीता। इसलिए
समाज में दो नारियां हैं, एक सूर्पनखा, एक माता सीता। अब आप डिसाइड करिए कि आप अपनी बहन और अपनी बेटी को क्या बनाना चाहेंगे। सवाल उनसे आप कर लीजिए कि समाज में दो नारियां हैं, अब आप अच्छा बचपन में खेलते थे थोड़ा सॉफ्ट सवाल आपसे ना सब कौन सा खेल ज्यादा पसंद गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, पानी में स्विमिंग करना, पानी में रेडी पकड़म पाई खेलते थे, सब खेलते तैरना पसंद था आपको? इसके अलावा कोई मतलब स्पोर्ट्स क्रिकेट थे। फुटबॉल हाँ सब खेलते थे, जितने भी गेम गांव में हुआ करते थे सब कुछ खेल, जो उपलब्ध थे सब खेलते। अब खेलते नहीं खेलते? अभी भी खेलते हैं क्रिकेट, अभी भी खेल लेते हैं, अभी टाइम कबड्डी अभी भी खेल लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? कथावाचक भी हैं, कथा भी कहते हैं शहर शहर में जाकर के, और इसके अलावा फिर पढ़ना भी होता होगा। हाँ पढ़ना भी होता है थोड़ा थोड़ा सबके लिए समय निकाल तो लेते हैं। युवाओं को बताइए ना कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? भाई युवाओं के पास तो खूब टाइम है, कैसे? 4 घंटे का क्रिकेट देख लेते हैं। भाई जिसके पास टाइम है वही ना क्रिकेट देखेगा, हम तो क्रिकेट नहीं देखते, हम तो मूवी नहीं देखते। भाई जिसके पास, हमारे देश में युवाओं के पास काम नहीं है, केवल काम क्या है, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना। वो अपना काम कुछ नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक का काम कर रहे हैं उनके एजेंट। 4 घंटे क्रिकेट आप देख रहे हैं, बताइए आपको क्रिकेट से क्या लाभ हुआ? 2020 अभी गर्मी में आप देखते हैं क्या लाभ? पिछले साल भी देखे थे, क्या मिला था? इस साल देखेंगे क्या मिलेगा? सिर्फ वेस्टिंग समय के, टाइम वेस्ट। क्या पाए? इसलिए हमारे देश के युवा तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि समय कितना कीमती है। आप क्रिकेट में जब देखते हैं, जब 6 बॉल पूरी हो जाती हैं तो बीच में कुछ सेकंड का ऐड आता है टीवी में। आप समझते हैं कि वो टीवी का ऐड यदि 10 सेकंड का है तो उस 10 सेकंड के ऐड का खर्चा कितना है? कभी विचार किया आपने? नहीं, हमें तो पता है, हम तो इसी क्षेत्र से हैं। कितना होता है? ये बता नहीं सकते हैं ना, आपको पता है, मुझे भी पता है। नहीं। करोड़ों में है, संख्या नहीं हाँ। बताएंगे आपको, करोड़ों में। करोड़ों में। इसलिए कुछ चीजें बताया करो अपने दर्शकों को, ये तो छल हो जाएगा तो दर्शकों के साथ। ज्ञान देने के तो आप लोग का है ना, इक्वल हो जाएगी ना सारे हम। देखिए छल नहीं, बताओ कि 1 सेकंड 1 करोड़ का बिकता है। यदि 10 सेकंड का ऐड है जो विज्ञापन देने आएंगे वो पूछेंगे, उनको पता चल जाता तो है 10 करोड़ का। जी। अब आप समझिएगा कि टीवी का समय 1 सेकंड 1 करोड़ का है और आप 4 घंटे बैठे हैं, आपने उस 4 घंटे में क्या पा लिया? उन्होंने तो 1 सेकंड में 1 करोड़ पा लिया। तो वो टाइम को समझ रहे हैं, तो 1 सेकंड की, देखिए 1 सेकंड की कीमत क्या निकली? 1 करोड़। आपके जीवन में कितने सेकंड रोज गवा रहे हैं, आपके सेकंडों की क्या कीमत है? यदि ये सेकंडों की कीमत आज युवा समझ जाए तो सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सही रास्ते पर चलेंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम जितना है उसे अपने में खर्च कीजिए, अपने को आगे बढ़ाने में खर्च कीजिए। जब आप अपने को आगे बढ़ाएंगे तो आप तो बढ़ेंगे, आपके संग संग समाज और देश बढ़ेगा। यदि देश का भला चाहते हैं तो पहले अपना भला कीजिए, अपने आप को सक्सेस कीजिए, बढ़ाइए। जब आप बढ़ेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आगे बढ़ेगा। इसलिए समय जो आप टीवी देखते हैं, व्यर्थ की मूवी देखते हैं, व्यर्थ का क्रिकेट देखते हैं, वो समय जो 4 घंटे आप बैठ के गवाते हैं, उस 4 घंटे में आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास टीवी देखने का समय नहीं। आप नहीं देखते फिल्में पसंद है आपको? कोई फिल्म नहीं, बचपन में कभी फिल्म देखी, शायद कभी मैंने पूरी फिल्म देखी हो, कोई आज तक कौन सी पहली फिल्म? कोई नहीं देखी। मतलब पूरी नहीं आती तो देखी? आज देखी होगी, बागवान देखी है, बागवान देखी है आपने? बागवान देखी। कहीं उसी से तो प्रेरित नहीं हो जी? नहीं, प्रेरित तो बहुत सारी चीजें हमें प्रेरित करती हैं। समाज में छोटे से बच्चे का भी कुछ, हमें दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए तो सबसे सीख ली। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार भी हमें सिखा सकता है यदि मैं सीखना चाहूँ तो। इनका व्यवहार भी मुझे कुछ सिखा सकता है। सीखने वाले के लिए हर जगह शिक्षा है, पिक्चर से भी है, सीरियल से भी है, संत से भी है, आम नागरिक से भी है, शराबी से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है यदि सीखना है। शराबियों के बारे में बहुत कमेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। आजकल तो आप सोशल मीडिया पर खुल कर बोल रहे हो, कुमार विश्वास के बारे में बोल रहे हो, कपिल शर्मा के बारे में बोल रहे हो। ना कपिल शर्मा तो अच्छा काम करता है, सबको हंसाता है। नहीं बोला तो है, क्या बोला? कुछ तो बोला। आप बताइए क्या बोला? नहीं आपने बोला, आपको पता होगा।
हमने तो यही बोला कि अच्छा काम करना है, हंसाना। कपिल शर्मा अच्छा काम करता है, सबको हंसाता और है, कुमार विश्वास कैसे लगते हैं? सब ठीक है, किसी की आलोचना थोड़ी है। अपनी अपनी जगह पर आप ही सही, उनकी जगह पर वो सही है, उनकी जगह पर वो सही है। किसी की आलोचना करवाना चाह रहे हैं ना? ना, मैं क्यों आलोचना करवाना चाहूंगा? आलोचना तो जो होनी थी सो हो चुकी। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप खुल के बोल रहे हैं। आप 10 बोल मिनट के अच्छे को अच्छा बोलना अच्छी बात है। हम राम को राम बोलेंगे और रावण को रावण बोलेंगे, अच्छी चीजों की चर्चा होती नहीं है। कोई बात नहीं। समाज में ऐसे ही है, अच्छा बुरा सब रहता है। हर युग में अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों से सीखना चाहिए और हमें किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। संतों का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव जैसे बच्चा कितनी भी गलती करे, पर माँ का स्वभाव कैसा है? माँ बच्चे को माफ कर देती है। उसी प्रकार जीवन में हमें कभी समाज के किसी दोष को नहीं देखना चाहिए। आप में भी दोष हो सकते हैं, मुझ में भी करोड़ों दोष हैं, इनमें भी दोष हो सकते हैं, पर मेरे को दोष नहीं देखना चाहिए कभी किसी को, हमेशा गुण देखना चाहिए। और यही स्वभाव सबका होना चाहिए, आपका भी मेरा भी। अच्छा बताइए, इस वस्तु में, जिस वस्तु में आपकी बहन यदि अच्छी है आपके लिए तो किसी के लिए बुरी है, आपके पिता आपके लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरी है। मतलब हर एक इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना पसंद करता है। राजनीति में जाना चाहते हैं? आपको लगता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान सेवा भी, माओ के चरण दबाना। आपके चक्कर में बैठा हूँ नहीं, ये माओ की सेवा करने जा रहा ये तो हमारा सौभाग्य है कि बागेश्वर वाले बाबा आपके मित्र हैं, आप जानते हैं। पूज्य हैं सब, और हम सब दास हैं एक दूसरे के, है ना? हमारी लाइन में मित्रता दास भाव से होती है कि हम सेवा के भाव से जुड़ते हैं। सेवा सबकी करते हैं, वो संत हैं, संत हैं, हम सेवक हैं। और लोग कहते हैं कि आप काफी महंगे प्रवचन देने जाते हैं तो बहुत देना पड़ता है। मतलब आप करवा लीजिए, आप कितना दे पाएंगे? तो मैं जितना दूंगा आप आ जाएंगे? ये सबके लिए, मेरे लिए। आप फ्री में बुलाएंगे, फ्री में आ जाएंगे हम। आप ये तो कहने मैं की, नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो पहले कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। मैं आता हूँ, रिसर्च करके आता हूँ, लोगों से बात करके आता हूँ कि महाराज जी से कहने मिलने की जाते बातें हैं। हैं साहब, कहने की बातें हैं। हम तो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ सामने वाले जो देते हैं श्रद्धा से, तुलसी पत्र पुष्पम फलम को वो स्वीकार करते हैं। डिमांड नहीं होती कि हमें इतना ही चाहिए। आप उस कथा की, उस ज्ञान की कोई डिमांड भी नहीं हो सकती। बताइए, ज्ञान की कोई कीमत होती है? नहीं, ज्ञान अनमोल होता, अमूल्य होता, उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। कहने वाले कुछ भी कहें। आप रोज कथा सुनते हैं, टीवी पर हम रोज सुनाते हैं, किसी का 1 रुपये खर्च नहीं होता। आपको खर्चा करने क्यों? आप तो टीवी पर कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि महाराज जी को सामने से देखें। तो सामने अभी आकर देखें। अभी वृंदावन आप आए, आप सामने से देख रहे हैं, बताइए हमें आपसे क्या खर्चा मैं तो है? मिल रहा हूँ। ऐसे सब मिल सकते हैं। अभी मैं आपको पहले सबसे मिल के आया, किसी से ना मिलने का, ना किसी से कथा सुनाने का। पांडाल लगा है, कथा चल रही है, कोई भी आके बैठ जाए, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। फिर भी अब लोग कुछ भी करें। घर पे खाना कितने टाइम खाते हैं? क्योंकि आप सालों भर तो ज्यादातर बाहर रहते हैं, घर पर आते हैं तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो मिल जाए, शादी भगवान जी को भोग जो लग जाता है वो ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा कुछ डिमांड नहीं। कोई डिमांड नहीं होती कि ये चाहिए। जो प्रसादी है, अधिक अंकुरित अनाज ही लेता हूँ, चने अंकुरित, दालें अंकुरित, अधिक दाल सब्जी, कभी रोटी कभी चावल, सिंपल जो मिल जाए प्रसाद। सादा अंकुरित अनाज, सलादें ज़्यादा नहीं लेते। भारत की सबसे पसंदीदा जगह आपके लिए कौन सी है? सबसे प्रिय खाना की धरती? वृंदावन और श्री अयोध्या जी। श्री धाम वृंदावन, श्री धाम अयोध्या जी दोनों शिक्षा हमारे हृदय में रहते हैं। शिक्षा दीक्षा कहाँ से? वृंदावन से या वृंदावन से भी हुई, अयोध्या जी से भी। जन्म से भी तो जबलपुर के पास गाँव है रेवझा। तो वहीं से आपने आश्रम की शुरुआत करी थी? ना पहले पढ़ने आए यहाँ, फिर पढ़ के फिर कथाएं सुनाई और उसके बाद फिर ठाकुर जी ने सेवा दी। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत सुंदर। एक बार हमारे चैनल के अगर आपको अच्छा लगा प्लीज आप जरूर इस चैनल से जुड़ें। ठीक है, आप सब जुड़ें
औरों को भी जोड़ें। राधे राधे।